और बड़ी खबर आपको बता दें, इंटरनेट का अलग से इंतजाम अमृतपाल ने कर रखा था कि इंटरनेट अगर बंद हो तो एक अलग से एंटीना उसने लगा रखा था जिससे इंटरनेट का संचालन हो सकता है। ये जानकारी मिली है, इंटरनेट टावर भी मिला। ये जानकारी मिलती है इंटरनेट के लिए अलग इंतजाम किया गया था। अमृतसर देहात के जलूपुर खेरा गांव में अमृतपाल का घर है। ये घर गांव के बीचों बीच स्थित है और शहर की अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो वहां तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन घर इस तरह से बनाया गया है कि घर में शहर के पूरी जिस तरह से सुविधाएं होती हैं वो हैं। सबसे पहले आपको अमृतपाल के घर में AKF की मार्किंग दिख जाएगी, जो अनंतपुर खालसा फौज या अनंतपुर खालसा फोर्स के नाम से जाना जाता है, जो एक मिलिशिया वो खड़ी कर रहा था। जैसे ही आपकी नज़र इस गेट के ऊपर पड़ेगी, सबसे पहले आपको एक CCTV कैमरा दिखाई देगा जो आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नज़र बनाए हुए है। इस घर की अगर बात की जाए तो ये घर का मुख्य द्वार है। अमृतपाल यहीं रहता था और 18 तारीख को भी उनके परिवार के सदस्यों के मुताबिक अमृतपाल यहीं से अपने साथियों के साथ गया था। वहीं घर की अगर दूसरी तरफ की बात की जाए तो ठीक आपको जहां पर 2 कैमरे दिखाई दे रहे हैं, जो एक इस तरफ की आने जाने वालों पर नज़र रखे हुए हैं और एक दूसरी तरफ, यानी कि वहां से भी एक रास्ता आता है, वहां से भी नज़र रखे हुए है। यहां अमृतपाल के घर का एक छोटा गेट है जहां से कोई भी व्यक्ति जो है अंदर जा सकता है। ये गेट तकरीबन जो है वो खुला रहता है, जहाँ परिवार के लोग जो हैं वो बात करते हैं, चाहे मीडिया से बात करनी हो या जब भी इनके घर कोई आता है तो वो पिछले दरवाजे से आता है। उसके साथ साथ मैं गौरव से कहूँगा कि इस घर कि हम अब दूसरी तरफ चलते हैं, यानी कि घर का एक और मुहायना, वहाँ आने जाने का तो कोई रास्ता नहीं है। ये गलियाँ जो हैं काफ़ी संकरी गलियाँ हैं, लेकिन काफ़िला जो है अमृतपाल का यहाँ पहुँचता था क्योंकि बड़ी गाड़ी यहाँ पर आराम से आ सकती है। गौरव आपको लगातार ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से अमृतपाल के घर में जो है हर तरह की सहूलियात जो हैं वो मौजूद थी। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2 CCTV कैमरा लगे हुए हैं। एक की जो डायरेक्शन है वो उस तरफ है, यानी कि उस तरफ से आने वाले हर व्यक्ति पर नज़र रखी जा रही है। दूसरा जो है वो गली के इस तरफ से आने वाले हर जगह पर नज़र रखी जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ क्योंकि गाँव देहात का इलाका है, अमृतसरी देहात, यहाँ पर वायर्ड इंटरनेट कनेक्शंस नहीं पहुँचे हैं। लेकिन क्योंकि अमृतपाल लगातार अपने साथियों के साथ संपर्क में था, विदेश में भी कॉल किए जाते थे, जो एजेंसियां बताती हैं उसके लिए स्पेशली इंटरनेट कनेक्शंस लगवाए गए थे। तो आप देखेंगे कि एक पूरे गांव में इस तरह का टावर एंटीना आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये कम्युनिकेशन जो है वो अमृतपाल ने खासकर बाहर बात करने के लिए लगाया था ताकि वो अपने सहयोगियों से विदेश में भी बात कर सके। और ये जो कम्युनिकेशन लाइन है ये एक डेडिकेटेड लाइन है, यानी कि जब मोबाइल इंटरनेट भी बंद कर दिया जाए तो ये कम्युनिकेशन लाइन जो है वो चलती रहती है, जिससे कि किसी से भी बात की जा सकती है। और घर में जो है उसका परिवार भी रहता था और साथ में अमृतपाल के वो साथी जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। तो हमारे सहयोगी गुरसिमरन ने आपको बताया कि किस तरह से इंतजाम किए गए थे अमृतपाल के घर पर, लेकिन अमृतपाल के रिकॉर्ड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी क्राइम की कुंडली क्या है, ये भी जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम आपको जरा समझाते हैं कि पिछले दिनों उसने क्या क्या किया है और अब तक क्या पता चला उसके बारे में, अब क्या प्लान है उसका। दरअसल प्लान के तहत दुबई से वो पंजाब लौटा, पिछले साल ही 6 महीने हुए उसे पंजाब लौटे। भाषण से उसने युवाओं को उकसाया, यही वो काम कर रहा था। AKF आनंदपुर खालसा फोर्स के नाम से फोर्स तैयार कर रहा था, एक मिलिशिया हथियार बंद दस्ता तैयार कर रहा था। फोर्स के लिए उसने स्पेशल जैकेट भी तैयार की थी, तो जैकेट बरामद हुई है जिसपे AKF लिखा है। जो घर आपने देखा उसके गेट पर भी आपने AKF मार्क नजर आपको आया है। तो ये सारी तैयारी थी, हालांकि ये इसमें कामयाब नहीं हुआ, लेकिन देखना है कि क्या अब तक इसने और क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं, क्या इसका कोई मिशन था, क्या ये उसके करीब पहुंच गया था, इसे कौन कौन से जुड़े हुए लोग हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो अब इसकी जांच हो रही है। लेकिन सबसे पहले यह जरूरी है कि अमृतपाल किसी तरह से गिरफ्तार हो। और